Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Maths Mentor Studio. Today we are going to start the chapter 11 Rotation and Enlargement. Before going to start the exercise 11a, I would like to explain some key points about the rotation. Rotation is the process of is a type of transformation of the image in which we rotate the pre-image or the original image about the point of rotation or the origin. Rotation is done by the two types, just like the clockwise or anti-clockwise. Let's suppose this is the triangle ABC, and if we are going to rotate the triangle about clockwise or anti-clockwise, if we rotate this triangle in this direction, just like this, or in the fourth quadrant or in third quadrant as well, so this will be called clockwise rotation. And if we rotate the triangle just like from the first quadrant to second one, then third one, and at the end in the fourth one, this type of rotation is called the anti-clockwise rotation. So there are some rules given uh, to follow them to rotate the image. While we are rotating the image, we should follow these rules of the rotation while the rotation is done by clockwise or anti-clockwise. So I will show you the rules that we follow in exercise 11a. As you know, there are four quadrants of uh, graph, and if we rotate our image clockwise or either anti-clockwise, so clockwise rotation is done like this direction, uh, from the second to first, first to fourth, fourth to third, and so on. And if the rotation is done by anti-clockwise, then rotated image will be, if the pre-image is in quadrant 1, then rotated image, if we are going to rotate in the 90 degree, जैसे जैसे हम 90 डिग्री में करेंगे तो एक एक क्वाड्रेंट जो है, हमारी इमेज जो है वो नेक्स्ट जाती जाएगी. जैसे लेट सपोज अगर मेरी एक ट्राइंगल जो है वो क्वाड्रेंट 1 में है और मैं उसे रोटेट कर रही हूँ अबाउट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वो यहाँ थी तो वो सेकंड में चली जाएगी. अगर यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे है तो वो फोर्थ में चली जाएगी. इसी तरह से अगर मैं उसे क्लॉकवाइज कर रही हूँ और वो फर्स्ट में है और मैं उसे 90 डिग्री से रोटेट करूँगी, तो फर्स्ट से डायरेक्ट कहाँ पे आएगी, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी. अगर मैं उसे 180 से करूँगी तो फर्स्ट से वो 90 प्लस 90 180 यहाँ पे आ जाएगी. इसी तरह से अगर मैं उसे 270 पे रोटेट करूँगी तो 90 प्लस 90 प्लस 90 270, तो यहाँ से इमेज उठेगी और रोटेटेड इमेज जो है वो मेरी यहाँ कहीं बनेगी. जो प्री इमेज होगी, दिस इज़ कॉल्ड प्री इमेज, दिस इज़ कॉल्ड द ऑरिजन. अगर हम उसे ऑरिजन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं रोटेशन, मैंने भी आप पहले भी आपको कहा कि रोटेशन जो है वो दो तरीक़ों से हो सकती है. आइदर अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन जो हमें गिवन होते हैं क्वेश्चंस में, और अगर नहीं गिवन होगा तो उन्होंने हमें बताया होगा कि अबाउट द ओरिजिन आपने इसको रोटेट करना है. सो रोटेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं. हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 3 स्टेप्स में डन होगा इफ़ वी आर रोटेट आवर इमेज अबाउट एनी पॉइंट ऑफ रोटेशन. सो अगर हमने रोटेशन करनी होगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी प्री इमेज को ग्राफ शीट पे ड्रॉ करेंगे, देन हम पॉइंट ऑफ रोटेशन को ड्रॉ करेंगे, और हमारा उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा. पहला स्टेप ये होगा कि हम जो उसकी ओरिजिनल पॉइंट्स होंगे, प्री इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जिनके थ्रू हमने उसको ग्राफ शीट पे अप्लाई किया होगा, ड्रॉ किया होगा, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पॉइंट्स ऑफ रोटेशन से. ठीक है, ये फिर मैं आगे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके भी दिखाती हूँ. देन स्टेप 2 में हम ये वाले रूल्स अप्लाई करेंगे. ये रूल्स क्या हैं हमारे पास, 90 डिग्री अगर आप रोटेशन कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, आपका लेट सपोज क्वाड्रेंट 1 में अगर आपकी इमेज है और आप उसकी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, वो फोर्थ में जा रही है, तो हमने सेकंड स्टेप में इनको क्या करना होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स को, जो ओरिजिनल इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इनको स्वैप अप कर देना है.
एक्स की वैल्यू को वाई की जगह, वाई की वैल्यू को एक्स की जगह और एक्स वैल्यू को हमने नेगेटिव कर देना है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे करेंगे तो एक्स वाई जो है वो स्वैप अप हो जाएंगी, माइनस वाई एंड एक्स बन जाएगा। 180 में हमारा बोथ एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, ये हमारे पास सेम ही जगह पे आती है। चाहे हम उसे जिस तरह से भी करें, क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, हमारी जो रोटेटेड इमेज होगी वो सेम प्लेस पे आएगी। सो दैट्स वाई इनके जो रूल है वो चेंज नहीं है, माइनस एक्स एंड माइनस वाई। 270 अगर क्लॉकवाइज हम रोटेशन करेंगे, पॉइंट ऑफ रोटेशन जो होगा वो ओरिजिन हो या जो भी हो, हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो, तो हम उसके लिए रूल अप्लाई करेंगे। जो हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होगा उसको हम स्वैप अप कर देंगे, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स और वाई को हम नेगेटिव कर देंगे। देन 270 एंटी क्लॉकवाइज में भी हम ऐसे ही करेंगे, स्वैप अप होगा, वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई, और यहाँ पे एक्स को जो हम सेकेंड वाला जो कोऑर्डिनेट होगा इसको हम नेगेटिव कर देंगे। ये रूल हम अप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप में जो हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट किया था ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से, उसको हम ऐड अप कर देंगे। आपने ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं और इन्हीं के थ्रू आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो सो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू।